दिल्ली एनसीआर के अलावा लखनऊ और प्रयागराज में भी पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रयागराज में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। हमारे साथ प्रयागराज के महापौर गणेश केशरवानी बातचीत करने के मौजूद है। सर, एक गंभीर विषय है, सीधे तौर पर हमारी सांसों में जहर घुल रहा है। देखिए, प्रयागराज महानगर एक बढ़ती हुई आबादी वाला क्षेत्र है और नगर निगम की सीमा में लगभग 20 वार्ड विस्तारित क्षेत्र के और चिंता का विषय है जरूर। इस प्रकार से पर्यावरण का दोहन हो रहा है। किस तरह के कदम आपको हमारे नगर निगम के द्वारा जो वायु को स्वच्छ करने के लिए तो स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। अनेक प्रकार के जो है संयंत्र भी जो उसके लिए लगाए गए हैं। साथ ही जो रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं वो भी बड़ी संख्या में हमारे नगर निगम में अभी हमने उसकी खरीदारी की है। तो उसको लेकर के सभी क्षेत्रों में, सभी सड़कों में और रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से पोल्यूशन जो गर्दा है, जो डस्ट है, वो न उड़े और उसको पहले से ही स्वीप कर दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में ही नज़र आती है। कई ऐसी सकरी गलियाँ हैं, पुराना प्रयागराज की बात की जाए, वहाँ पर पहुँचने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। एक और विषय है प्रयागराज में डेंगू, मलेरिया, इसके बाद आप लोग किस तरह से काम करेंगे और कौन से और कदम आपको लगता है कि उठाए जाते हैं तो शायद इतनी तेज़ी से ना? देखिए, संचारी रोग के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरुआत में ही एक जन जागरण अभियान भी प्रारंभ किया था। हम लोग भी उसमें गए थे और सभी वार्डों में जन जागरण करने का भी कार्य किया गया था। लेकिन डेंगू और संचारी रोग ये आए जरूर है, लेकिन नियंत्रित है और बहुत बड़ी संख्या में। पिछली बार जो डेंगू अंतराव था हमारे प्रयागराज में, उससे कई गुना कम है। एक सवाल प्रयागराज वासी अब मुझसे पूछ रहे हैं कि जो ये पुलिस लाइन के बाहर वाली सड़क है उसका निर्माण कार्य पुनः कराया जा रहा है, क्या ये नगर निगम के क्षेत्र के दायरे में पीडब्ल्यूडी राज्य सरकार का संस्थान है। तो सड़कें देखिए के निर्माण के लिए देखिए हमारे यहाँ जैसे ही मैं महापौर के रूप में सेवा करने का मुझे अवसर मिला, मैंने सभी माननीय पार्षदों क्षेत्र में 20-20 लाख रुपए आवंटित किए। वो अपने 20-20 लाख से जो उनके प्रस्ताव आएंगे उनमें सड़कें गलियाँ बनेंगी। तो काम प्रारंभ है। अभी 74 करोड़ रुपए के आसपास 15वीं वित्त से लगभग 30 करोड़ रुपया स्थापना निधि से और मुख्यमंत्री एक ग्रिड योजना है, उसके माध्यम से लगभग 75 करोड़ रुपए सबको स्वीकृत किया गया है और बड़ी संख्या में प्रयागराज की सड़कें बनती हुई दिख भी रही होगी आप लोग। कुंभ भी आ रहा है। कुंभ की तो अलग विषय है। कुंभ के लिए जो चौड़ीकरण और सुंदरीकरण काम वो भी बड़ी युद्ध स्तर पर प्रारंभ है। लगभग कितने मकान जल्द में आएंगे जो चौड़ीकरण वगैरह? देखिए, जो कई सड़कें चौड़ीकरण हो रही है उसमें मकान अब कितनी संख्या तो नहीं मालूम है, लगभग आएंगे। और आपने देखा होगा पिछले महाकुंभ में जब सड़कें चौड़ीकरण हुई और आज वही भवन स्वामी एक प्रकार से धन्यवाद की मुद्रा में है कि सरकार ने काम ठीक किया है। सड़कों के चौड़ीकरण से आवागमन तो सुगम होता ही, साथ ही व्यवसाय भी बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है। भवन से ध्यान आया कि प्रयागराज वासी अक्सर शिकायत कर रहे हैं कि हाउस टैक्स काफ़ी बढ़ गया है इस बार, तो उस पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, तो चुनाव के दरमियान ही कुछ ऐसी विसंगतियाँ हमारे ध्यान में आई थी। लोगों ने हमसे कहा था कि ये उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम है कि इसने स्वकर निर्धारण योजना लागू किया। अब आज प्रयागराज का भवन स्वामी स्वयं अपने भवन का कर निर्धारण कर रहा है बड़ी संख्या में। अभी हमने तिथि भी इसमें बढ़ाई, 31 दिसंबर तक हम लोग। कितने लोगों को लाभ पहुँचेगा? इसमें लगभग करीब 70,000 लोगों को लाभ पहुँचेगा। बड़ी संख्या में लोग फार्म भर रहे हैं, अपने स्वकर का निर्धारण कर रहे हैं और नगर निगम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप फार्म आज जमा करेंगे, 3 दिन के अंदर हम आपको आपके भवन का टैक्स निर्धारित करके आप जमा करा देंगे। तो एक बहुत बड़ी राहत प्रयागराज की जनता को हम सब लोगों ने मिलकर के देने का काम किया है और निश्चित रूप से इससे एक सकारात्मक वातावरण भी है। टैक्स भी अच्छी संख्या में आ रहा है क्योंकि लोगों को सुगम हो गया, वो अपना बता रहे हैं, उस हिसाब से टैक्स।
तो बिल्कुल एक बड़ी उम्मीद है महापौर गणेश केसरवानी से प्रयागराज वासियों को, चाहे रोड की बात की जाए या फिर जो बीमारियां हैं उनको नियंत्रण करने की बात की जाए, और पोल्यूशन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उसी से अब हम कहेंगे कि नगर निगम जो है वो पूरी तरह से अपनी कमर कस लिया है। स्वच्छता का अभियान भी जोर शोर से नगर निगम के द्वारा चलाया गया, तो कोशिश जरूर है, लेकिन जनता की सहभागिता भी इस काम में पूरी जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।